मैं इस टाइम मौजूद हूँ लोअर दीर में, तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पे अयून है जो कि गेटवे है कैलाश वैली। आप मेरी ये चित्राल सीरीज की पहली एपिसोड देख रहे हैं। गेटवे ऑफ मालाकंड डिवीजन। आप ऐसी ज़हमत कर रहे हैं आपका भाई जो है ना, आप लोगों को ये वाली जगह दिखाने के लिए ईद पे भी पहुंचा है। अपने घर से इतनी दूर जो है वो पाकिस्तान के कल्चर को देखने आया है, वो कि ईद लोग कैसे मनाते हैं। हमारे आज ईद है तो ये आप देख लें, रोड बिल्कुल खाली है लोग। तो लवारी टनल यहाँ से 74 किलोमीटर है। तो लवारी टॉप एक एडवेंचर रास्ता है और बहुत ही डेंजरस भी है। तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी टनल है। क्या हाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक आप लोगों को। खैर मुबारक। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। अच्छी खासी बड़ी वाटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम है सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लोअर दीर में, अपर दीर में नहीं सॉरी, लोअर दीर में मौजूद हूँ। और मैं लाहौर से निकला था। टुडे इज़ 31 मार्च 2025 और मैं जाने वाला हूँ जी कैलाश वैली। यहाँ से इंशाल्लाह तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पे अयून है जो कि गेटवे है कैलाश वैली का, और उससे आगे ऑनवर्ड फिर आगे चित्राल है सॉरी। और इंशाल्लाह चित्राल से आगे भी मैं जाऊंगा। तो आप मेरी ये चित्राल सीरीज़ की पहली एपिसोड देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये लोअर दीर। इससे ऊपर थोड़ा सा अपर दीर आता है। तो सबसे पहले तो आप लाहौर से जो यहाँ तक मैं आया हूँ ना लोअर दीर तक, तो यहाँ तक जो रास्ता है ना वो आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे गपशप करता हूँ और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी और उनका मोहब्बत वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी आज जनाब ख़ास तौर पे ईद की नमाज़ है और मैं आज ईद की नमाज़ जो है वो लोअर दीर में पढ़ूँगा इंशाल्लाह। और ईद की नमाज़ अदा करके इंशाल्लाह अपने सफ़र को जो है वो कंटिन्यू करूँगा। सो गाइज़, अभी आप ये रास्ता चेक करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे गपशप करते हैं। वेलकम टू कामरा कंटोनमेंट। तो तकरीबन अटक जो है लाहौर से मैं आ गया हूँ। अगर आप अटक का रास्ता जो है वो जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इस्लामाबाद लाहौर से। और इस्लामाबाद का लाहौर से आपको डिस्टेंस जो है वो तो हर किसी को पता है। और इस्लामाबाद से आगे टैक्सला आएगा और टैक्सला से आगे ये फिर अटक का एरिया आ जाता है। इसमें अब मैं कामरा आ गया हूँ और यहाँ से आगे स्ट्रेट बिल्कुल जीटी रोड ही है ये। और ये गूगल मैप पे अगर आप देखें, यहाँ से तकरीबन अयून जो है वो 315 किलोमीटर की मुसाफत पे है। तो ये आप बोर्ड भी आ रहा है, ये आप देख लें। पेशावर जो है ना वो यहाँ से 89 किलोमीटर है और अटक 14 किलोमीटर। ये अटक का ही बेसिकली एरिया है। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। मर्दान पहुँच चुका हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। और मर्दान एक तो ये बीच में से मालाकंड वाला रास्ता जाता है जो कि सीधा चकदरा पहुंच जाते हैं, और एक रास्ता जो है वो दूसरी साइड से निकलता है। मैं उस रास्ते से नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये वाला रास्ता ज़्यादा बेस्ट था। वो मोटरवे के साथ साथ सर्विस लेन पे आपको जाना पड़ेगा, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। चकदरा के लिए आपको जो है ना वो ये पहाड़ी चढ़नी पड़ती है और काफ़ी ख़तरनाक रोड है क्योंकि नैरो है, देखें बहुत ज़्यादा। और ये स्लिपरी रोड भी है, ये देखें नीचे चेक करें ज़रा। अभी हम ऊपर जाते जाएंगे और फिर चकदरा आ जाएगा। चकदरा से हम लोग लेफ़्ट हो जाएंगे। 4:36 हो गए हैं। चिड़ियों का कैसा झुंड है देखें।
चित्राल जी 211 किलोमीटर, दीर 114 किलोमीटर। और अभी हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हो जाना, सीधा चले जाएंगे तो वो स्वात वाली साइड है। ये आप लोगों ने यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हो जाना है, वो चित्राल को रास्ता जाता है। बाबे दीर ये देखें जी, वेलकम टू चकदरा, द गेटवे ऑफ मालाकंड डिवीजन। तो हमने चकदरा नहीं जाना, हम लोगों ने यहाँ से लेफ़्ट हो जाना। इस टाइम लोअर दीर में पहुँच चुका हूँ। तो अभी सूरत हाल ये है कि मैंने मुकामी कुछ लोगों से पूछा है, वो कहते हैं जी कि आप अयून तक नहीं पहुंच सकते हैं। अयून से पहले लोवारी टनल आती है और उस टनल को क्रॉस करने के दो ही रास्ते हैं, या तो उस टनल के ऊपर से क्रॉस करें, और रात के टाइम उसे ऊपर से क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये 155 किलोमीटर अयून पड़ा हुआ है। और 155 किलोमीटर अब इस टाइम जो है ना, रोज़ा भी खुलने वाला है, टाइम हो गए हैं तकरीबन 6, और मुझे मशवरा सारों ने यही दिया है कि ये लोअर दीर से आगे तकरीबन 40 मिनट की मुसाफत पे अपर दीर आ जाता है। तो आप रात को वहाँ स्टे करें और सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह वहाँ से अयून जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये भाई यहाँ मिले हैं, तो ये फोर्स कर रहे हैं जी कि आप रोज़ा जो है ना वो हमारे साथ ही खोलें। मैंने उनको कहा है कि मुझे देर हो रही है, अपर दीर जाना है, तो वो कहते हैं नहीं जी आप हमारे साथ ही चलें, आगे जाओ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप ऐसी ज़हमत कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप लोगों ने रास्ता देखा, रास्ता कैसा था? तो ये बहुत इजी रास्ता है जो कि मालाकंड वाली साइड से मैं आया हूँ। सबसे पहले जो है आपको मैं बता दिया है, अटक से फिर आगे मालाकंड से आगे चकदरा है, चकदरा से आगे लोअर दीर है, लोअर दीर से आगे जो है ऑनवर्ड मैं आपको रास्ता दिखाता जाऊँगा। आपने व्लॉग एंड तक मिस नहीं करना क्योंकि आपका भाई जो है ना, आप लोगों को ये वाली जगह दिखाने के लिए ईद पे भी पहुँचा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उमर भाई, और ये लोअर दीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और माशाल्लाह मैं अब आपको हकीकत बताऊँ ना, तो मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था और बाय चांस मैंने इनसे जो है ना वो सिर्फ रास्ता पूछा कि यहाँ से अपर दीर जो है ना वो कितनी मुसाफत पे है। तो टाइम तकरीबन कोई गालबन कोई 6 बज गए थे, आधा घंटा रह गया था अफ्तारी में। तो मैं रोज़े की हालत से था, तो इन्होंने कहा नहीं सर आप रास्ता जो है ना वो तो आप बाद में हमारे से पूछिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अफ्तारी का टाइम है, तो आप हमें मेहमान नवाजी का मौका दें और हमारे साथ चलें और सबसे पहले अफ्तारी करें और फिर हम आपको जाने देंगे। तो मैं फिर यहाँ आया तो माशाल्लाह ये इनका जो है डेरा है। यहाँ के MP हैं मलक शफ़ी उल्लाह ख़ान साहब हैं, और वो इनके नाना हैं, ये सारे आपस में कज़न हैं, सिबलिंग्स हैं। तो उमर भाई माशाल्लाह आई एम वेरी सरप्राइज़ कि आप लोग इतने मेहमान नवाज़ हैं कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहमान नवाज़ होंगे। तो ये हैं जी मलक शफ़ीउल्लाह ख़ान साहब, ये यहाँ के MP हैं तहरीक इंसाफ के। तो उमर भाई अब आप अपने शहर के बारे में बताएं कुछ। और आप पूछे तो मैं बताऊंगा। आपके साथ यहाँ ईद में पढ़ूंगा और आप मस्जिद जाएंगे, खुद देखेंगे कि हमारे जी रिवाज रसूमात कैसे, जी 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 सबको कैमरे के आंख में बंद करें हाँ जी। और लोगों के दिखाएं कि लोअर दीर में लोग ईद कैसे मनाते हैं। उमर भाई आप बताएं आप यहाँ क्या करते हैं थोड़ा। मैं तो बस इधर ही होता हूँ और थोड़ा बहुत सियासी बंदा हूँ। अच्छा, अपने माशाल्लाह। मामू के साथ सियासत में हाथ बिठाता हूँ। यहाँ आपने तो माशाल्लाह वाह जी वाह। यहाँ का जो सबसे जो स्पेशल बात है, पूरा मन लोग है, दीर के लोग पूरा मन लोग। पूरा मन होगा, हाँ जी। ये पैगाम आप सारे पाकिस्तानियों के दो कि लोअर दीर आओ, यहाँ पर जो टूरिज़म है, टूरिस्ट स्पॉट से बहुत ज़्यादा है, और यहाँ की जो मुकामी लोग हैं बहुत मेहमान नवाज भी है और पूरा मन भी है। तो आप लोग अगर लोगों का खलूस और लोगों का इखलाक देखना चाहते हैं तो यहाँ लोअर दीर आएँ। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में आके आप लोगों से मिलें और उनके कल्चर देखें।
और वहाँ आप उसकी खूबसूरती देखें। तो यही सब कुछ है जो है। हम लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। एंजॉय करें। देखें, मैं ईद को भी जो है ना अपने घर से इतनी दूर जो है वो पाकिस्तान के कल्चर को देखने आया हूँ कि ईद लोग कैसे मनाते हैं। अच्छा जी, तो अब बस हम नमाज़ पढ़ने निकले, चलें जी, चलें। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं इस टाइम गुज़र रहा हूँ जी अब लोअर दीर से। इसको दीर लोअर कहा जाता है और इससे आगे अपर दीर है। और मैं लाहौर से आया था और रास्ते में मुझे अफ्तारी होगी, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं। इवन कि मैंने सिर्फ रास्ता पूछा कि अपर दीर को यहाँ से कितना किलोमीटर है, तो वो लोग मुझे, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं दीर अपर में स्टे करूँ, नाइट स्टे करूँ। मुझे उन लोगों ने रोक लिया। मुझे कहते नहीं जी, आप आधा घंटा रह गया अफ्तारी में और मेरा रोज़ा भी था। आप देखें अल्लाह ताला कैसे सबब बनाता है। तो मेरा तो इरादा यही था कि मैं किसी जगह पे होटल में रुक के और वहाँ रोज़ा अफ्तार कर लूँ, बट अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। इससे बहुत अच्छा अल्लाह ने मेरे लिए सेटअप बना के रखा हुआ था और वो मेरा वेट कर रहा था, वो खाना मेरा वेट कर रहा था। तो उन लोगों को मैंने बड़ा कहा नहीं जी आप मुझे जाने दें, लेकिन वो कहते नहीं आप मेरी तरफ आएँ, हमारी तरफ आएँ, हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। तो फाइनली फिर मैं उनके पास गया और उनको देख के वहाँ मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। उनकी आपस में कज़न्स की बॉन्डिंग, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन, वो या अल्लाह मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने तो ज़हन ये बनाया था कि मैं अफ्तारी करके सीधा निकल जाऊंगा और 1 घंटे बाद ही अपर दीर आ जाना था। तो मैंने कहा चलें, अपर दीर में थोड़ी ठंड भी होती है, शायद कोई स्नो भी पड़ी हुई वहाँ मिले, बट उन्होंने नहीं जाने दिया। आज ईद है तो ये आप देख लें, रोड बिल्कुल खाली हैं। लोग अभी अपने घरों में ईदें मना रहे हैं। तो अभी कुछ शाम को ही रौनक होगी डिफरेंट बाज़ारों में। और ये है जी बाईपास दीर, लोअर दीर का, और मैं थ्रू बाईपास जा रहा हूँ लोअर दीर का। शहर के अंदर से थोड़ा सा मामलात ख़राब थे, रश तो होना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बाईपास से जा रहा हूँ। और बाईपास जो है ना रिकमेंडेड नहीं है रात के टाइम, ख़ास तौर पे आप कभी भी बाईपास से ना जाएं, आप शहर के बीच में से गुजर जाएं, क्योंकि रात के टाइम अक्सर ये जगह तो बहुत सेफ़ है। इससे पहले मर्दान वाली साइड पे आप कभी भी बाईपास इख्तियार ना करें, आप मेन जीटी रोड पे ही रहें, क्योंकि वहाँ रास्ते में रात को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तकरीबन 3 घंटे 44 मिनट में हम लोग जो है वो चित्राल के करीब होंगे। अयून एक इलाका है, वहाँ आ जाएंगे, द गेटवे ऑफ कैलाश वैली, और उसको आप लोअर चित्राल भी कह सकते हैं। तो चित्राल जो है वो सिटी से ज़्यादा ये जगह एंजॉय करने वाली हैं, उसके साथ कैलाश वैली है वो एंजॉय करने वाली है। तो बेसिकली आपको इस व्लॉग का मकसद है कि आपको ये मेरा जो ट्रैवल है लाहौर से चित्राल तक का, ये इसमें सारा कुछ आपको पता चले, कौन कौन से शहर आते हैं और कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं। सो गाइस स्टे ट्यून और कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। आगे इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। लवारी टनल, तो लवारी टनल यहाँ से 74 किलोमीटर है। कुमराट यहाँ से 115 किलोमीटर है। जहाज़ पांडा 109, बडगोई पास, जी बिल्कुल 117 बडगोई पास, और काला पानी 119 किलोमीटर। तो बस अभी दीर के लिए निकलते हैं जी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। जब मैं व्लॉग का एंड करूँगा तो आपको जितना भी मेरा यहाँ तक एक्सपेंस हुआ है वो मैं सारा आपको बताऊँगा। हेलो, ईद मुबारक। 63 किलोमीटर लवारी टनल। तो इसी वजह से सिर्फ नहीं आया था कि लवारी टनल बंद हो जाती है,
तो लोहारी टनल आप नीचे से भी जा सकते हैं। बेसिकली लोहारी टनल जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये लोहारी टनल इन्होंने अब बनाई है। इससे पहले लोहारी टॉप इसको कहा जाता था और ये तकरीबन 14,000 फीट की हाइट पे है। और तब लोग ऐसे किया करते थे कि ये लिंक था दीर से चित्राल तक का। तो लोग जब भी चित्राल जाते थे तो वो लोहारी टॉप से होके जाते थे। तो लोहारी टॉप एक एडवेंचर रास्ता है और बहुत ही डेंजरस भी है और स्टीप भी काफ़ी अच्छी खासी है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते थे। जो मुकामी लोग थे, हम जैसे लोग तो ऐसी जगहों को इंजॉय करके आते हैं, लेकिन वो लोगों का डेली आना जाना होता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो उन्होंने इसके हल के लिए उस माउंटेन, उस पहाड़ी के अंदर से एक टनल निकाल ली, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल है और तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी टनल है। और वहाँ बाइक अलाउ नहीं है, बाइक अंदर नहीं जा सकता और शाम को वो टनल बंद भी हो जाती है। ये वाला जो स्ट्रेट रास्ता है जी, ये जाता है हुमराट वैली को और ये वेलकम टू अपर दीर लैंड। तो लेफ़्ट साइड पे होंगे तो ये वाला जो रास्ता सामने मेरे है, ये जाता है जी सीधा अपर दीर को। आज 31 मार्च 2025 है और मैं आपको दिखा रहा हूँ जी चित्राल रोड, लाहौर से चित्राल तक का सफ़र। तो कोशिश करूँगा मैं अयून तक आपको दिखाऊं। तो ये अयून तक ही मैं आपको दिखाऊंगा। अयून लोअर चित्राल में आता है और उससे आगे चित्राल जो है वो 20 किलोमीटर रह जाता है। तो इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट सीरीज़ में आपको चित्राल सिटी भी दिखाऊंगा, आपको अयून वैली भी दिखाऊंगा और उसके बाद जो है आपको ऑनवर्ड कैलाश वैली भी दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ईद मुबारक। ईद मना रहे हो? अच्छा, खैर मुबारक। अपर दीर को यही जाता है और वो जो रास्ता जाता है वो बांडा को जाता है और ये सीधा अपर दीर। वेलकम टू दीर सिटी। तो फाइनली अपर दीर पहुंच चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोहारी टनल से ही गुजरें, आप लोहारी टॉप से भी जाके अयून पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को लोहारी टॉप से लेके जाऊं टनल की बजाय, तो क्या कहते हैं आप? अभी मैं वहां जाके अभी मैं आपको कंफर्म नहीं करता हूं क्योंकि बहुत एडवेंचर रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है। उर्दू आती है आपको? अच्छा, मुझे ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, जो लोहारी टनल है वो ऊपर लोहारी टॉप से रास्ता खुला है? तो ये इतना वजनी बाइक गाड़ी के अंदर आ जाएगा? वो पैसे लेते हैं, कितने लेते हैं? 300-500 लेते हैं। वो ऐसे ही रख देंगे ऊपर ही से उठा के? अच्छा, ठीक है। नहीं तो ऊपर रास्ता कैसा है? अच्छा, बहुत ज़्यादा है। ऐसे टनल पर तकरीबन 5-6 मिनट का रास्ता है, ऊपर जाओगे तो 2-3 घंटे रास्ता। 2-3 घंटे का रास्ता? अच्छा, चलें देखते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा। चलें, आप लोगों को ईद मुबारक, आप लोगों को खैर मुबारक। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी नैरो रोड है और बाइक हल्का सा मिसिंग भी कर रहा है इधर। एल्टीट्यूड काफ़ी हाई हो गया और ठंड भी बढ़ती जा रही है। तकरीबन 9 किलोमीटर जो है वो रह चुका है लोहारी टनल। हवा चल रही है अच्छी खासी और
ठंडी हवा, धूप भी निकली है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे। देखें ईद आपका भाई किधर कर रहा है ईद ईद ऐसी खूबसूरत पहाड़ों में। अब तो आपको यकीन आ गया ना मुझे पहाड़ों से इश्क है। वाह, यहाँ से भी पानी निकल रहा है क्योंकि अब बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रही है ना हर जगह से, तो पानी का फ्लो जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। है पानी का। शूज तो सारे गीले हो गए मेरे। अच्छा खासा पानी था। ओनली 750 मीटर जो है वो रह चुका है लवारी टनल और ये चेक पोस्ट आ गई है। ये बाइक्स को यहाँ से नहीं जाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चित्राल जी। आगे गाड़ी है ना, इसमें लोड करो ये। अच्छा तो मुझे ये बताएं। हाँ जी, आगे इजाज़त नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं ऊपर से जाता हूँ। ऊपर से? हाँ जी। ऊपर से रास्ता बंद है। क्या बर्फ़ है? नहीं छोड़ते, वो ऊपर रास्ता बंद है, वो बर्फ़ है ना, बर्फ़ पड़ा हुआ है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लवारी टनल के बिल्कुल पास, लेकिन मेरी बाइक को नहीं जाने दिया। वो मेरी बाइक खड़ी हुई है, इस वजह से नहीं जाने दिया। वो कहते जी यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो आप बाइक बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। गवर्नमेंट ने बड़ी पाबंदी, बड़ी सख्ती की हुई है। तो आप यहाँ ये वैन्स खड़ी हुई हैं, इन वैन्स पे लोड करें। इस पिकअप पे 1 या 2 बाइक जाती हैं और इस पे 4-5 बाइक चली जाती हैं। तो अभी मैं इनके साथ निगोशिएट कर रहा हूँ और जब किसी फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका कितना रेंट है। और स्टे ट्यून, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और मैं यहाँ से सीधा आयून जाऊँगा और टाइम इस टाइम हो गया है जी तकरीबन 2:10 हो गए हैं। तो अयून से आगे फ़िलहाल मैं कहीं भी नहीं जा सकता। तो ये मैंने आपको चित्राल रोड जो है ये सारा दिखाया है कि लाहौर से लेकर चित्राल तक का कैसा सफ़र है। वो देखें, वो ऊपर चढ़ा रहे हैं इस बड़ी गाड़ी में। तो इस बड़ी गाड़ी में बेसिकली ये मज़दा में तकरीबन बाइक्स आ जाते हैं 6। तो वो कहते हैं जी 800 आपसे इस बड़े बाइक के चार्ज करेंगे। मैं कहा जी इसको मैं आधा कर लेता हूँ तो बाकी जो है वो 500 रुपीज़ या 400 रुपीज़ वो छोटे बाइक से चार्ज कर रहे हैं। अयून 60 किलोमीटर और ये अब टनल, लवारी टनल के अंदर अब बस जाने वाले हैं। ये बाइक मेरी ये में और ये मैं भी साथ बाइक के खड़ा हूँ। एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो रहा है। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बस एक और टनल रह गई है, इंशाल्लाह वो भी आएगी। वो 3 किलोमीटर की होगी।
आपकी मेहरबानी। ले जी, फिर एक और टनल शुरू। और ये कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है ना? वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारी उतराई है अब। और यहाँ से अयून अब तकरीबन कोई 40 किलोमीटर राउंड अबाउट रह गया होगा। अच्छी खासी अब उतराई है। जितनी चढ़ाई चढ़ी थी वो सारी उतरना पड़ेगा नीचे। वाह माशाल्लाह। तो जैसे बाबूसर टॉप से नीचे चिल्लास नहीं उतरते, ये उस तरह की उतराई बिल्कुल। ये देखिए जी, अयून है 46 किलोमीटर और चित्राल 66 किलोमीटर। 46 तो ठीक है। नहीं जी, यहाँ से सारी ऑफ रोडिंग है। वाटर क्रॉसिंग। अच्छे खासे पत्थर पड़े हुए हैं इधर भी। तो सारा रास्ता ही ऑफ रोड है। ये रास्ता आप गाड़ियों पे भी अपने आ सकते हैं। कोशिश करें 4x4 पे आए, अदरवाइज़ दूसरी गाड़ी जो है वो नीचे कहीं ना कहीं से टच होती जाएगी। फिर एक वाटर क्रॉसिंग आ गई। तो अच्छी खासी बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। पाँव सारा गीला हो गया मेरा। कितनी लश ग्रीन ये जगह है, चेक करें ज़रा। तो आपको एक फोर्ट दिखाता हूँ, नाम है जी उसका नगर फोर्ट। तो ये रास्ते में आता है। अंदर तो नहीं मैं जाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं है, पहले ही व्लॉग बहुत लंबा हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नगर फोर्ट। ये है जी नगर फोर्ट। ये था जी नगर फोर्ट। यहाँ से ऑफिशियली चित्राल जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो अब जो एरिया आएगा वो कहलाएगा लोअर चित्राल।
इस फोर्ट में आप लोग जा भी सकते हैं और ये टूरिस्ट पॉइंट भी है। पता नहीं अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अंदर नहीं जा सका। पता नहीं अब टिकट्स उन्होंने कुछ रखी हुई हैं या क्या है। बहरहाल आप लोग अगर यहाँ आएँ और टाइम निकाल के आएँ और ये इस फोर्ट के अंदर जाके जो है ना वो विज़िट कीजिएगा। इस फोर्ट के अंदर अभी भी शहज़ादे जो है ना वो रहते हैं, ये सारी जगह उनकी है। तो अभी चूँकि मैंने आपको बताया था आज ईद का दिन है 31 मार्च ऑफ 2025 और मैंने आप लोगों को अय्यून तक का लाहौर से सफ़र जो है वो दिखाना था। तो बस अय्यून माशाल्लाह मैं पहुंचने वाला हूं। तो मेरा अब नेक्स्ट जो प्लान होगा वो भी आप देखिएगा सेकंड एपिसोड में। इंशाल्लाह मैं आपको अय्यून और फिर आगे जो है कैलाश वो सारी विज़िट करवाऊँगा। अय्यून के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो अय्यून जो है वो कैलाश वैली का गेटवे है और तकरीबन 4500 एल्टीट्यूड पे है। और उसके अलावा अय्यून जो है वो समझ लें कि लोअर चित्राल का ही एक हिस्सा है, टाउन है। अभी मुझे पता चला है कि यहाँ जोंग के सिग्नल नहीं आते हैं, यहाँ यू के भी सिग्नल नहीं आते हैं, सिर्फ यहाँ सिग्नल आते हैं टेलीनॉर के। और अय्यून विलेज में भी टेलीनॉर के ही सिग्नल आएंगे। क्या खूबसूरत रोड है और क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये देखें दरख्त जो है वो साइडों पे और साथ बिल्कुल दरिया देखें, उसका पेड़ कितना बड़ा है माशाल्लाह। देखें कितना बड़ा दरिया है। लश ग्रीनरी में इजाफा होता जा रहा है और ये येलो कलर के जो फूल लगे हुए हैं ना, ये तो इस रोड को चार चांद लगा रहे हैं। ये बस जैसे ही आगे आप जाते जाएंगे ब्यूटी इन्हेंस होती जाएगी। ये देखें क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये रेड कलर के पत्ते हैं और कुछ उसके अंदर से फ्लावर्स निकल रहे हैं येलो कलर के। वाह माशाल्लाह, या अल्लाह तेरी हर मौसम में तेरी कुदरत देखने को मिलती है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और मैं अय्यून पहुंच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर व आफ़ियत से लाहौर से अय्यून तक का सफ़र चित्राल रोड पे और ये अय्यून की सारी आबादी है। सो दिस इज़ द गेटवे ऑफ कैलाश वैली। ये सारा अय्यून विलेज है। चेक द ब्यूटी, चेक द ब्यूटी। यहाँ से चित्राल जो है वो 20 किलोमीटर है अय्यून से। आप लोगों ने अगर ये मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप लोगों को अय्यून जो है ना वो नहीं भूलता, क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा जिक्र किया है अय्यून के बारे में कि अय्यून कब आएगा, अय्यून कब आएगा। लें जी, दिस इज़ अय्यून। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। सो फाइनली आई एम इन अय्यून विलेज। बहुत ही एक तवील रास्ता तय करने के बाद मैं अय्यून विलेज में पहुंच गया हूं। अय्यून विलेज आप देखें, इसके सिनेमैटिक शॉट्स देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। कैसा लगा आपको ये मेरा लाहौर से चित्राल का सफ़र? बहुत ही मुश्किल था लेकिन बहुत इन्जॉय किया मैंने। एडवेंचर से भरपूर था। मेरे होंठ पे क्रैक्स पड़ गए हैं ठंड की वजह से। यहाँ बहुत शदीद वाली ठंड है। अभी तो आप देखें 5:20 हो गए हैं। इतना लेट यहाँ पहुँचा हूँ
और कब का मैं चला हुआ हूँ। आज ईद उल फितर है। ईद उल फितर पे मैं आप लोगों को कहाँ कहाँ लेके आया हूँ। आप देखें, मैंने अपने घर में ईद नहीं मनाई है, मैंने सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए यहाँ मैं ईद मना रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह ईद जो है ना वो पहाड़ों पे करूँगा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ों पे ईद कर रहा हूँ। ये देखें कितने बड़े बड़े पहाड़ माशाल्लाह, और एक साइड पे खुश्क पहाड़ है और एक साइड पे ग्रीन लश ग्रीन वैली है। और अभी ये आगे ऑनवर्ड लश ग्रीन वैली चलती रहेगी, और अभी इसके बाद आगे कैलाश है। ये गेटवे है कैलाश का, ये टाउन है लोअर चित्राल का। आप इससे आगे व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरा कैलाश वैली का व्लॉग इससे आगे होगा, और फिर उसके बाद चित्राल होगा, फिर बूनी होगा, फिर ऑनवर्ड जो वैलीज़ मुझे अच्छी लगती जाएंगी मैं आप लोगों को साथ शेयर करता जाऊंगा। सो गाइज़, मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और सबसे मेन बात, आप इन वीडियोस को जो है ना वो मैक्सिमम शेयर करें ताकि पाकिस्तान की खूबसूरती इन्हेंस हो सके, पूरी दुनिया को हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती पहुंचनी चाहिए। सो गाइस, स्टे ट्यून, और व्लॉग एंड तक आपने देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये सीधा चित्राल को जा रहा है, और इस रास्ते से आपने नीचे अयून विलेज की तरफ, ये सारा मेरा लेफ़्ट साइड पे अयून है, अयून विलेज। तो अगर आपने अयून विलेज में स्टे करना हो तो यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। तो मैं तो अयून विलेज, इतना खूबसूरत विलेज है, और यहाँ स्टे करने अब जा रहा हूँ। पेट्रोल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा यहाँ तक आने में पेट्रोल कितना लगा है। टोटल मैंने पेट्रोल डलवाया था जी अपने बाइक पे 6000 का, जिसमें 2 लीटर हाई ऑक्टेन डलवाया था। अभी मेरा बाइक जो है ना वो 697 किलोमीटर चल चुका है, लाहौर से लेकर यहाँ अयून विलेज तक, यानी कि लोअर चित्राल। और अभी मेरा पेट्रोल तकरीबन जो है ना 30% पेट्रोल पड़ा हुआ है। अभी 30 से भी ज़्यादा, तकरीबन 35% जो है ना पेट्रोल अभी मेरी बाइक में है।